अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 माह से लेकर 1 साल तक की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट से पीसेस थे ना, मुझे यहाँ पे इन पीसेस को देख के आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं किस तरीके से ये जो है ना बच्ची का जो फ़्रॉक जो बनाना चाह रही हूँ वो कैसे मैं बनाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं पीसेस को देखती गई हूँ, डिज़ाइनिंग मेरे माइंड में आती गई है, तो फिर इतना प्यारा फ़्रॉक ये बना है ना कि सब ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उम्मीद है आप भी इसको एंड तक देखेंगे तो आपको भी ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। एक ये वाला ही मेन पीस है मेरे पास, कोई डबल पीस नहीं पड़ा हुआ, सिंगल, जस्ट ये सिंगल सा पीस है एक, ठीक है। और इसका जो है ना फुल खुले घेर वाली फ़्रॉक भी मुझे बनानी थी, और जो है ना उसकी लंबाई चौड़ाई हर चीज़ को कंप्लीट करना था, और फुल स्टाइलिश भी मुझे लुक देनी थी। तो इसलिए मैंने ये वाले पीसेस ले लिए हैं और इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को समझ आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो हमारी आर्म होल की कटिंग्स होती हैं ना, मैं हर वीडियो में बताती हूँ को इनको मत फेंका करें, ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले पीसेस होते हैं। ये मेरे पास 4 पीसेस है, 2 जो हैं वो ओपन थे और 2 जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो ओपन वाला है उसको मैंने हाफ़ इंच मज़ीद बाहर की तरफ निकाल के रखा है, और फिर बाकी का जो पीस है ना इसको मैंने चौड़ाई इसकी चेक की है तो इसकी 5 इंचज़ चौड़ाई आ रही थी। तो इसी 5 इंचज़ पे ही रखते हुए मैं इसकी जो है ना वो सर्कल बना लूँगी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे 5 की जगह आपका जो है ना वो 6 इंचज़ भी आ रहा है ना, तो आपने 6 ले लेना है, क्योंकि ये जो मैं बना रही हूँ ना जो डिज़ाइन, इसमें जो हमारे कंधे होते हैं ना वो थोड़े से गिरे हुए ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो 6 माह की बच्ची का जो कंधे का साइज़ होता है वो हम 4 इंच तक लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते। तो ये 5 इंचज़ लेने का रीज़न यही है कि ये जो राउंड शेप में हम योक बनाते हैं ना, तो इसका जो कंधा है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। गला जो है वो मैं 1.5 इंच की चौड़ाई पे रखूँगी और 1.5 इंच ही इसकी लंबाई रखूँगी। ये मैं बैक गले की लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ। जो फ्रंट गला है ना उसको मैंने मज़ीद जो है ना 1 इंच तक गहरा कर लेना है, यानी 2.5 इंच तक मैं फ्रंट गले को गहरा कर लूँगी, ठीक है। गले को इतना गहरा और इतना चौड़ा नहीं रखना, क्योंकि बैक पे हमने कट भी छोड़ना होता है ताकि गला आसानी से बच्ची को पहना सकें। तो इस तरीके से मैं करके बैक गले के हिसाब से पहले कटिंग करूँगी और फिर फ्रंट वाले पीसेस को उठा के फ्रंट गले की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे कटिंग हमारी हो गई है। अब इसको मैं 3 हिस्सों में कर लूँगी, ये पूरी जो योक है। तो जो तीसरा हिस्सा है ना साइड वाला, वहाँ पे मैंने जो है ना वो कट लगा लेना है तीसरे हिस्से पे। ये जो तीसरा हिस्सा होगा ये हमारी स्लीव वाली साइड पे जाएगा, बाकी के जो 2 हिस्से हैं वो हमारी पेटी वाली साइड पे होगा। अब इस पीस को कुछ इस तरीके से मैंने निकालना है कि चौड़ाई जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम निकल सकती है ना घेर की, तो वहाँ से मैं इसको निकालूंगी जहाँ से हमें ज़्यादा चौड़ाई मिल जाए घेर की। वैसे तो इस पीस की चौड़ाई काफ़ी कम लग रही है, लेकिन यह इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करके ना जितनी मैक्सिमम मेरी चौड़ाई निकल सकती है वो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। यहाँ तक ये देखिए मैक्सिमम चौड़ाई ज़्यादा थी तो मैंने निकाल ली है। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई वगैरह बता देती हूँ। अच्छा, मैक्सिमम जो इसकी चौड़ाई बन रही है ना यहाँ पे, तो ये 9.5 इंच तक आ रही है। अभी इसकी 9.5 इंच पे हम ये वाला घेर कट करेंगे ना फ्रंट और बैक के लिए, तो थोड़ा सा मुझे इसकी लंबाई जो है वो कम लग रही है, थोड़ी क्या थोड़ी ज़्यादा ही कम लग रही है। तो मैं इसके नीचे जो है ना वो 2.5 इंच तक फ्रिल ऐड कर लूँगी। तो फ्रिल भी इन्हीं पीसेस के साथ ही मैं बना के लगा लूँगी ताकि इसकी जो लंबाई है ना वो कंप्लीट हो सके। और चौड़ाई यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ गई है, 24 इंचज़ और 9.5 इंचज़ लंबाई है, ठीक है। अब इनको फिर से फोल्ड करूँगी, यानी 4 फोल्ड करके इसकी जो ओपन साइड है ना वहाँ उस साइड से हमने मार्किंग करनी है। तो ये देखें तकरीबन 2.5 इंच तक हमारा जो है ना योक इसकी नीचे गोलाई इसकी जा रही है, ठीक है। तो 2.5 इंच हमारा ऊपर से ये देखें कट वाली जगह तक 2.5 इंच बन रहे हैं, तो 2 इंच मज़ीद यहाँ पे लगा के टोटल 5 इंचज़ तक मैं इसका जो है ना आर्म होल का जो है ना वो साइज़ लूँगी। और जो चौड़ाई है यहाँ से 2 इंच पे रख के इसको हल्का सा ऐसे तिरछे में आपस में मिला लूँगी। यहाँ पे ये आप लंबाई 2 इंच की जगह 1.5 इंच भी रख सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ कटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ से सेंटर वाला जो पॉइंट है वहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क लगा के इसको इस तरीके से तिरछे में ड्रॉ करके तो कटिंग कर लूँगी। इससे ये है कि जो हमारी योक है ना वो राउंड शेप में कट की हुई है, तो ये नीचे वाला जो घेर है उसमें भी चुनट्स वगैरह नहीं आएंगी। तो ये हमने घेर वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर ली है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जुड़ के लगेंगे, ये देखें ऐसे इसके यहाँ पे ये शेप बनेगी, इस कट तक हमने इनको जोड़ना होगा।
अच्छा, अब इसके बाद अगला जो स्टेप है ये देखें, फिर से मैं बता देती हूँ। इसके बाद ये देखें, ये 12.5 इंच तक यहाँ पे इसकी लंबाई आ रही है, तो मैं तकरीबन 14 से 15 इंच रखना चाह रही हूँ। तो जो पीस ये वाला बच गया ना, इसके साथ जो है ना मैं फ्रिल बना के लगाऊंगी फ्रंट और बैक पे। पहले इसको मैं 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। लंबाई के रुख पे मैंने इसको फोल्ड करके रखा है ना, तो ये तकरीबन 6 इंच तक इसको फोल्ड करके तो इसकी चौड़ाई आ रही है। तो फिर इसको मज़ीद मैं सेंटर में से कट करूँगी, तो 3 इंचेस जो है ना इसकी चौड़ाई आ जाएगी। 2.5 से 3 इंच तक भी आ जाए तो इतना भी हमारी जो है ना वो काफ़ी होगा। अब ये एक पीस है, इसको भी मैं इसके साथ ही कट कर लेती हूँ ताकि जो फ्रिल है ना वो काफ़ी खुली सी बन जाए और फ्रिल की जो लंबाई है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जो पीस मेरे पास पड़ा हुआ है इसको भी मैंने यहाँ पे साथ ही में कट कर लिया है। तो अब ये टोटल मेरे पास 4 बड़े पीसेस आ जाएंगे जब मैं इसको सेंटर में से कट करूँगी, और ये 2 छोटे से पीसेस आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो फ्रिल है ना ये बहुत ही प्यारी सी तैयार हो जाएगी। तो इसको मज़ीद मैं इसको सेंटर में से कट करती हूँ। तो ये सारे जितने भी पीसेज हैं ना, इन सभी पीसेस को मैं आपस में जोड़ के एक लंबी सी फ्रिल तैयार करूँगी फ्रंट और बैक के जो घेर है ना उसके नीचे लगाने के लिए। देखिए ये 2 बड़े पीसेज हैं और सेम ऐसे ही ये 2 बड़े पीसेज हैं। ठीक है, और ये 2 छोटे पीसेज इनके साथ ऐड करूँगी तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई की हमारी फ्रिल तैयार हो जाएगी। ये देखिए 2.25 इंच तक तकरीबन इसकी चौड़ाई आ रही है। तो तैयार करने के बाद 2.5 इंच तक ये रह जाएगी। अब ये जो 2 पीसेज है मैंने और रेब में लिए हैं, मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था तो उसी में से मैंने 2 रेब पट्टियाँ कट कर ली हैं। गले के नीचे भी लगाऊंगी और एक और डिज़ाइन भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रिल से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फ्रिल के सारे जो पीसेज है ना उनको मैं आपस में स्टिच कर लूँगी, यानी 2 बड़े पीसेज और एक छोटा पीस आपस में, और फिर इनकी एक साइड से मैं बारीक से इसको फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए 2 बड़े और एक छोटा पीस मैंने आपस में स्टिच किया और सेम ऐसे ही 2 बड़े और एक छोटा पीस आपस में स्टिच किया है और एक साइड को फोल्ड कर लिया है। और अब इसको मैंने यहाँ पे घेर के नीचे रख के तो इसके अंदर छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के ना तो इसकी फ्रिल तैयार कर लेनी है। घेर के साथ ही एक ही सिलाई में मैं चॉइंट्स भी बनाऊंगी और इसको अटैच भी करूँगी, और सेम ऐसे ही बैक साइड का जो घेर है उसके साथ भी ये फ्रिल बना के तैयार कर लूँगी। तो फ्रंट और बैक पे मैंने ये घेर पे लेस फ्रिल बना के लगा ली है। अब मैंने मज़ीद और एक पट्टियाँ 4 कट की हैं, छोटे छोटे से पीसेस के अंदर से ही कट किए हैं। तो ये जो साइड पे मैंने आर्मोल के लिए कटिंग की है ना गुलाई वाली, इसके ऊपर मैं रख के लगाऊंगी सीधी साइड पे और फिर बैक पे पलट के इसको मैं सिलाई कर लूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने दोनों साइडें जो है ना वो चारों साइडें पट्टियाँ लगा के तैयार कर ली हैं। घेर को साइड पे करूँगी। अब मैं योक की तरफ चलती हूँ। बहुत ही प्यारा और आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। ये जो बैक साइड पे कट है ना इसको इतना सा मैं बंद करूँगी, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो ओपन छोड़ दूँगी और फिर ऊपर ओपन वाला हिस्सा जो है ना ये देखिए ऐसे मैंने फोल्ड करके तो सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये हमारी बैक साइड का जो कट है ना ये तैयार हो गया है। अब मैंने फ्रंट और बैक को ऐसे ऊपर नीचे सेट करके रखना है और यहाँ पे बराबर करते हुए शोल्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। सिंपल मैं यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर की सिलाई लगा लेने के बाद इसको हम ओपन करके रखेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लेस लेनी है जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी। अब इस लेस को मैंने यहाँ पे इसके ऊपर उल्टा करके रखना है और बैक से लगाना स्टार्ट करूँगी और इसको तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही अंदर की तरफ छोड़ते हुए इसको लेस को इस तरीके से राउंड शेप में जैसे मैं रख के आपको बता रही हूँ ना इसी शेप में ऐसे ही मैं इसको लगाऊंगी। इसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। अगर लेस का उल्टा सीधा रुख हो तो आपने लेस को यहाँ पे उल्टा करके रखना है, तभी ये लेस सीधा करने पे इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ आएगी। तो हाफ इंच छोड़ के इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसको मैं सीधा करके फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना तो इसको फोल्ड भी करूँगी ऐसे ऊपर नीचे बढ़ा के। तो ये साई राउंड शेप में ये लेस लगाऊंगी। लेस को लगाने के बाद अब हमने लेस को बाहर की तरफ निकालना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो अंदर की तरफ दब जाएगा। और फिर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से मैं बारीक सा फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकती हूँ, या फिर ऐसे भी हम इसकी टॉप की जब सिलाई लगाएंगे तो ये बैठ जाएगा। तो इसके बाद ये देखिए मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है अच्छे से। इसके बाद इसके गले की बारी आती है। तो ये जो 2 मैंने और ये पट्टियाँ हैं आपके दिखाई थी स्टार्टिंग में, वो वाली मैंने लेनी है एक पट्टी। इसको डबल में करके तो मैं इसको गले के ऊपर इसकी पाइपन बनाऊंगी। अच्छा पाइपन तो आप बना लेंगे, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने बतानी है वो ये है कि दोनों साइडों से ना मैंने इसको बढ़ा के लगाना है। ठीक है, और जब मैं इसकी दूसरी सिलाई लगाऊंगी फोल्डिंग की तो ये जो आगे एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना वो भी फोल्ड होके पट्टी में कवर हो जाए, कन्वर्ट हो जाएगी। और जो दूसरी पट्टी है इसकी मैंने यहाँ पे एक चौड़ी सी पट्टी तैयार करनी है। सिलाई लगा के इसको सीधा करूँगी और अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो ये देखें पाइपन मैंने लगा ली और बैक के पे ये देखें
थोड़ा सा मैंने इसको एक्स्ट्रा छोड़ा है। इसकी रीज़न ये है कि मैं बटन नहीं अटैच करूँगी तो बांधने के काम आएंगी ये। और दूसरे जो पट्टी थी उसके साथ ये देखिए मैंने एक पट्टी तैयार की है, जो कि मैं यहाँ पे फ्लावर बना के तो इसके ऊपर लगाऊंगी लास्ट में। अच्छा, अब इसके बाद ये जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो निशान थे मैंने इनको डार्क कर लिया था। फिर से यहाँ पे इसको मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि जब मैं सिलाई करने लगूँ तो मुझे ये अच्छे से नज़र आ सकें और मैं घेर जो है ना वो इसी हिसाब से स्टिच करूँ। अब फ्रंट और बैक का घेर हम लेंगे, मैं आपको सीधा रख के दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने स्टिच करना है। आप चाहें तो सेंटर में भी निशान लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो। पहले हम इसकी चुनट्स बनाएंगे अपने घेर की, ठीक है। इस हिसाब से चुनट्स बनाएंगे कि ये इसके योक के निशान तक ये बिल्कुल बराबर है। इस निशान से हमने इसको स्टार्ट करना है, या फिर आप एक ही सिलाई में साथ साथ चुनट्स बनाती जाएँ और साथ साथ ऊपर वाला जो राउंड है ना योक उसके ऊपर रख के तो सिलाई लगाती जाए और दूसरे निशान तक हमने इसको कंप्लीट करना है। और बैक साइड को भी सेम इसी तरीके से हमने ऐसे जो है ना वो चुनट्स बनाते हुए तो स्टिच कर लेना है और जो निशान लगे हुए हैं ना उन निशानों तक ही हमने इसको स्टिच करना है। तो फ्रंट और बैक का जो घेर है वो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसकी लगाएंगे फिटिंग की सिलाई, जो कि बिल्कुल सीधी सिलाई है, कोई इसमें फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी। हम एक साइड की भी सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड की भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हमने ये जो डोरी मैंने आपको बताई थी ये मैंने इसके साथ ना एक बटरफ्लाई सी बना के तो लगानी है और एक मेरे पास प्यारा सा बटन भी पड़ा हुआ है तो वो भी मैं इसके सेंटर में इस तरीके से रख के ना लगा लूँगी। तो इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए पहले आप इसका बटरफ्लाई चेक कर लें, ठीक है। और फ्लावर बना के और उसके अंदर मैंने एक बटन अटैच किया है जो मेरे पास पड़ा हुआ था और ये इसके साथ मैचिंग भी हो गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। छोटा सा हमने गला बनाया है और राउंड इसकी योक है, जो कि मैंने एक्स्ट्रा से कुछ कटिंग नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा से फैब्रिक नहीं लिया। जस्ट मेरे पास आर्म होल की कटिंग्स थी जिनको इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे इसकी जो योक है वो बनाई है। और घेर भी थोड़ा इरेगुलर सा पीस था उसी में से निकाल के तो हमने ये देखिए इसका घेर भी कंप्लीट कर लिया और फ्रिल लगा के इसको खूबसूरत भी बना दिया और इसकी जो लंबाई है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये मैंने 6 से 8 माह तक की बच्ची के लिए बनाया है, ठीक है। अगर आपकी बच्ची लंबाई में कम है यानी उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो ये 1 साल की बच्ची भी इसको पहन सकती है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 1 साल तक की बच्ची के हिसाब से काफ़ी है। तो 6 से 1 साल तक की बच्ची इस फ्रॉक को पहन सकती है आराम से। तो ये फ़्रॉक डिज़ाइन बिल्कुल पीसेस के साथ मैंने आपके सामने कटिंग करके बनाया है। तो इस फ्रॉक डिज़ाइन की अगर आपको कुछ भी समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें इस तरह की प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस। और अगर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से मज़ीद डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।